इमरान खान साहब अच्छे बच्चे बन गए। भाई इमरान खान साहब अच्छे ही हैं तो आखिर इस बात का मतलब क्या है? क्या ये तंज है? बात करते हैं अहम सवाल है। देखिए मार्केट में इस तरह की बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब अच्छे बच्चे बन गए हैं, कप्तान ने यू टर्न ले लिया है और कप्तान ने मुफाहिमत और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार कर लिया है। तो भाई इमरान खान साहब अच्छे ही हैं, जब बच्चे थे तब भी अच्छे थे और अभी नौजवान हैं। वैसे तो वो 74 साल के हैं, लेकिन क्योंकि ज़बरदस्त फिटनेस है तो जवानों की तरह ही है, नौजवानों की तरह ही है बिल्कुल। तो इमरान खान साहब तो बिल्कुल अच्छे हैं। अब बात यह है कि जो उन्होंने रास्ता इख्तियार किया है क्या वो अच्छा है? देखें, बहुत पहले से आपको कह रहा था, बल्कि ये खुशखबरी आपको एक हफ्ता पहले ही दे दी थी कि इमरान खान साहब की मुलाकातों पर से पाबंदी हटने वाली है और अगला स्टेप होगा अस्पताल शिफ्टिंग का और उससे अगला स्टेप होगा बनी गाला शिफ्टिंग का। यहाँ पर एक और सवाल भी है कि क्या इमरान खान साहब को लंदन या पाकिस्तान से बाहर भेजा जाएगा? तो जो मेरा तज्जिया है और सियासी प्रेडिक्शन ये कहती है कि इमरान खान साहब को लंदन या पाकिस्तान से बाहर नहीं भेजा जाएगा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब यहीं पर ही डट के खड़े हुए थे और यहीं पे किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। अगर वो बाहर चले गए तो वो तो खतरनाक हो जाएंगे, और अगर फिर उन्होंने वहां से मुंह खोलना शुरू किया तो उनको तो बहुत लोग सुनते हैं, मानते हैं, जानते हैं, परस्तार हैं, चाहने वाले हैं। तो वो तो फिर बहुत उनका बयानिया पिटेगा, चलेगा, और जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है वो घबरा जाएगी। तो इमरान खान साहब को पाकिस्तान से बाहर भी नहीं भेजा जाएगा। हाँ, जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा और वहीं पर बनी गाला को ही अस्पताल का दर्जा दे दिया जाएगा और वहीं पे उनका ट्रीटमेंट होगा। बात यह है कि जो ट्रीटमेंट की बात तो सिर्फ बनाई गई है। इमरान खान साहब फिट हैं। हाँ, उनको डिप्रेशन वगैरह हो गया, स्ट्रेस हो गया। जाहिर सी बात है कि जब एक बंदा हो जो कि बादशाह की तरह ज़िंदगी गुजारी हो, दुनिया भर में घूमा हो, पूरी दुनिया उसको जानती हो, इज्जत हो, दौलत हो, शोहरत हो, अगर आप उसको जेल में बंद कर देंगे, जेल को भले से महल भी बना दिया जाए, तो भी इंसान जो है वो नफसियाती मरीज हो जाएगा। तो इमरान खान साहब तो वैसे भी अब 70 क्रॉस कर चुके हैं। फिट हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इंसान के नफ्सियात पे तो असर पड़ता ही है ना। तो अगले स्टेप में इमरान खान साहब बनी गाला शिफ्ट इसी सूरत में होंगे कि जब वो वही करेंगे कि जो कि लिमिट में होगा, क्योंकि ये मुलाकात तो इमरान खान साहब की करवा दी गई है जो कि बंद हो गई थी 15 अक्टूबर 2025 के बाद से। लेकिन इससे पहले भी इमरान खान साहब को मुलाकातें करने के मौके मिले थे। उनको बस कहा यह गया था कि आप बहनों से मिलें, सियासतदानों से मिलें। लेकिन ये बातें करने के बाद जो बहनें और जो सियासतदान हैं मीडिया टॉक करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट को गालियां देते हैं, पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, हुकूमत के परख से उड़ाते हैं, इज्जत तार तार करते हैं, ये ना करें। तो जब ये सुना इमरान खान साहब ने तो मना कर दिया कि नहीं, मैं जो चाहूँगा वही होगा, मैं इनकी बात नहीं मानूंगा। उसके बाद मुलाकातों पर पाबंदी लग गई और फिर हमने देखा कि अक्टूबर से अगस्त आ गया और इमरान खान साहब को 5 अगस्त को 3 साल भी मुकम्मल हो गए जेल में, जेल की सलाखों के पीछे। और उनकी एक नहीं चली और बिल्कुल उनकी भरमबाजियाँ नहीं चली और सारे उन्होंने हरबे आजमा के देख लिए, धरने के, एहतजाज के, लेकिन सब नाकाम हो गए। तो अब बात यह है कि अगर इमरान खान साहब लिमिट में रहेंगे और नाराज नहीं करेंगे हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को, तब तो वो अस्पताल शिफ्ट होंगे यहाँ से, या तो शिफा या फिर पिम्स। लेकिन अस्पताल शिफ्ट होना उनका यकीनी है और वो होंगे। हालांकि हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो शिफा शिफ्ट ना हो, पिम्स शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि लॉ के मुताबिक जो कैदी है उसको सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर सकते हैं, प्राइवेट अस्पताल में नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जिसके पास ताकत होती है, जब वो चाहते हैं तो वो सब कुछ हो जाता है। हमने देखा कि 2019 में नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, एकदम उनके प्लेटलेट्स गिर गए, रिपोर्टें जो हैं वो फैब्रिकेटेड बन गई और फिर उनको जेल से अस्पताल भेजा गया लंदन, और उसके बाद 1 महीने का टाइम था वापस आने का और नवाज शरीफ साहब वापस ही नहीं आए और वहाँ पे जाके वो इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को बुरा भला कहने लग गए। तो सारा जो दारोमदार है वो अब इमरान खान साहब के बिहेवियर पे है। अच्छा, अगर वो अच्छे सियासतदान बन के रहेंगे फास्ट बॉलर के बजाय, क्योंकि चूंकि वो क्रिकेटर रहे हैं तो वो हमेशा एग्रेशन दिखाते हैं, बाउंसर्स करवाते हैं। अब चूंकि ये सियासत का मैदान है जो कि शतरंज की तरह खेली जाती है, क्रिकेट का मैदान नहीं है जहाँ पे आप एग्रेशन दिखाएं, छक्का मार के मैच जितवा दें या फिर बाउंसर करा के बैट्समैन को डरा दें। तो यहाँ पे जो बैट्समैन थी वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत थी, वो
خان صاحب کے سیاسی باؤنسرز گھن گرج سے ڈری نہیں اور ان کے 3 سال جیل میں ضائع ہو گئے. تو عمران خان صاحب ڈر گئے ہیں اور کیا وہ نواز شریف صاحب کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اگر مفاہمت نہیں کرتے تو ابھی تک جیل میں سڑ رہے ہوتے بغیر کسی قصور کے. تو انہوں نے اچھا کیا تھا کہ ڈیل کر لی تھی، کیونکہ سیاست نام ہی مفاہمت اور مذاکرات کا ہے. عمران خان صاحب نے بھی یو ٹرن لیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے. حل یہ ہے کہ سب سے پہلے جیل سے اسپتال سے بنی گالہ، آہستہ آہستہ سیاست شروع کریں اور اگلے الیکشن میں حصہ لیں. اگلے الیکشن میں حصہ لیں گے تو پاکستان کے عوام خان صاحب کو ووٹ دیں گے اور بہت ووٹ پڑے گا عمران خان صاحب کو، کیونکہ چاہنے والے تو عمران خان صاحب کے لاکھوں میں نہیں ہیں، کروڑوں میں ہیں پاکستان میں. تو بھائی یہ گیم ہے. اور اگر جہاں پر انہوں نے ایگریشن دکھائی اور پھر سے بدتمیزی شروع کی تو پھر سے عمران خان صاحب اندر ہو جائیں گے. اور ایسا ناممکن نہیں ہے، ایسا بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان جیل کے 3 سالوں میں ہر حربہ آزما کے دیکھ لیا اور ان کی ہر چال اسٹیبلشمنٹ نے ناکام بنا دی، تمام تر سپورٹ کے باوجود عوام کی. عوام بھی ہماری عجیب سی ہے کہ پرامن احتجاج کرنے بھی نہیں نکلتی ہے، سوشل میڈیا پہ الٹا سیدھا بولتے ہیں، لیکن جو پرامن احتجاج ہوتا ہے نا روڈ پہ، پرامن احتجاج، اس کا بہت اثر ہوتا ہے اور اس سے جو ہے وہ بڑے بڑے طاقتوروں کے جو ہیں وہ ٹانگیں کام جاتی ہیں. تو اس ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو دل کھول کے کامنٹس کریں، بولیں، جو بھی کہنا ہے کہیں، اور تھوڑی دیر میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.